Do you know how to lead? Because leadership skill is one of the best skill in the world. Without leadership, you are not able to be successful. कामयाब नहीं हो पाएंगे. So, in today's video, I am going to discuss some important points about leadership skill. Because everybody wants to be a leader. दुनिया का हर एक इंसान नेता बनना चाहता है. And I am going to clear that I am not going to talk about only political leaders. Political की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, politics की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लीडर की बात कर रहा हूँ. लीडर एक टीचर भी एक लीडर होता है, एक प्रिंसिपल भी एक लीडर होता है, एक टीम लीडर भी लीडर होता है और एक मैनेजर भी एक लीडर होता है. तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस लीडरशिप स्किल. काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप स्किल. कैसे आप लोगों को लीड करेंगे, किस बातों को आप ध्यान में रखेंगे, कैसे लीड करना चाहिए. लीडर का मतलब डिक्टेटर नहीं होता है, वो ओनली पासेस ऑर्डर, ये करना है, ये नहीं करना, नहीं. बल्कि लीडरशिप स्किल का मतलब होता है कोऑपरेशन, एक दूसरे का साथ सबका विकास, ये होना चाहिए. तो आइए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहें. लीडरशिप स्किल में टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर. कैसे आप एक अच्छा नेता बनेंगे. नेता मतलब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके फादर जो होते हैं वो भी आपके घर के लीडर होते हैं, आपके स्कूल के टीचर्स भी आपके लीडर होते हैं, आपके प्रिंसिपल भी आपके लीडर होते हैं. तो लीडर को कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि लीडर को कैसा होना चाहिए. उसको ओपन होना चाहिए, उसको फ्रैंक होना चाहिए, उसको फेयर होना चाहिए, फेयर डिसीजन लेने वाला होना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज बी ओपन. ओपनली बात करना. ओपन का मतलब क्या होता है, कभी किसी को आप धोखा नहीं दें. अगर ये लीडर सोचते हैं, पॉलिटिकल लीडर की बात मैं कर रहा हूँ, कि मैंने आप प्रॉमिसेस किया और उसको पूरा नहीं करूँगा तो अगले बार मुझे लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं होता है. लीडर को हमेशा ओपनली बात करना चाहिए. क्या करना चाहिए, लीडर को हमेशा ओपनली बात करनी चाहिए और वो लोगों को बताए कि मैं करना क्या चाहता हूँ, और जो वो प्रॉमिस करे वो लोगों को फुलफिल भी करके दिखाए. तब ये एक अच्छा लीडर होता है और ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है. याद रखिएगा, सिर्फ प्रॉमिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉमिस को फुलफिल करना ये इंपॉर्टेंट होता है. और अगर आपके पास ये क्वालिटी है, आप ओपनली बात करते हैं, जो आप करते हैं, जो लोगों को बताते हैं, या जो आप करने जा रहे हैं, आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, देन यू विल बी ए वेरी गुड लीडर. सेकेंड पॉइंट, बी फेयर. ऑलवेज फेयर होना चाहिए. आपको अपने काम में, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसे पूरा करना चाहिए. फेयर, वहाँ पे कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि वो ही बिलोंग्स टू माई कास्ट एंड आई हैव टू डू लाइक दैट. बिल्कुल नहीं. आप फेयर काम करें. वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टेकन, यू हैव टू फुलफिल. जो भी काम आपको मिले उसको आप पूरा करके दिखाएं. तो ये कहलाता है बी फेयर. यानी आपके अंदर फेयर होना चाहिए. काम को आप अच्छे अंदाज से करें. जो भी आपको ऑब्जेक्टिव मिला है उसको आपको फुलफिल करना है. और लीडर का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि जो भी हो वो सब मेरा है, बिल्कुल नहीं. एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन. लीडर कुछ लोगों के लीडर होते हैं, कुछ ग्रुप, एक ग्रुप बना हुआ होता है, ग्रुप ऑफ सम पीपल, उसको वो लीड करते हैं. ठीक है. और इस लीडरशिप स्किल में ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि काम तो किया मैंने और लीडर साहब कह रहे हैं कि भाई ये मेरा काम है, मैंने किया सर, उनको रिवार्ड मिल गया. बिल्कुल नहीं. जो अच्छे लीडर होते हैं, मैंने कुछ लीडर के साथ ऐसे काम किया है, जो हमारे डीन वगैरह थे, उन लोगों को मैंने देखा, वो क्लियरली बोलते थे कि सर हसन हैज़ डन, ये हसन ने किया है, रिवार्ड हसन को आप दीजिए. क्योंकि उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका लीडरशिप स्किल आगे बढ़ेगा और लोग आपकी सपोर्ट करेंगे. सपोज अगर आपके पास कोई आदमी ही नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है, देन कैन यू बी ए लीडर? बिल्कुल नहीं. आप लीडर हो ही नहीं सकते हैं. आपके सारे लोग अगर आपसे खफा हो गए, जुदा हो गए, आपके साथ वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, देन यू कांट बी ए गुड लीडर. ओके. थर्ड पॉइंट इज दैट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. जो भी काम आ रहा है, जो भी फीलिंग्स आपके अंदर है, उसको लोगों तक बताएं.
लेकिन एक बात याद रखिएगा, दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं हु ऑलवेज स्पीक्स हार्ड फैक्ट्स, सच्ची बातों को, कड़वी बातों को मुंह पे बोलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। कुछ लीडर फैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद फिल्टर करके कुछ अलग अंदाज से बातों को समझाते हैं। क्योंकि अगर अपने एम्प्लॉय को आप सारी बात फैक्ट बोलेंगे, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, फिर वो आपको कभी लीडर एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। अगर ये एम्प्लॉय है तभी तो हम लीडर हैं, और अगर ये एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा तो हम कहीं भी लीडर हो ही नहीं सकते। लीडरशिप स्किल हमारे अंदर नहीं है। इसलिए आप कभी भी ऐसे नहीं बनिएगा कि हर के फैक्ट बात को मुंह पर आप बोलें, बिल्कुल नहीं। किसी बातों को एब्सॉर्ब भी किया जाता है, किसी बातों को एडिट भी किया जाता है, किसी को ओमिट भी किया जाता है। इसलिए whenever you be a good leader, you must take care that you should not speak only hard facts। सिर्फ सच्चाइयों को नहीं बोले, सिर्फ बुराइयों को नहीं बोले। जबकि कभी एप्रिसिएशन की बात हो तो आप अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट भी करें। ओके, दैट इज द थर्ड। महात्मा गांधी इज अ फॉलोवर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। वो इतने बड़े महात्मा इसलिए नहीं बने कि वो सच नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट स्पीक द ट्रूथ। लोगों के सामने जाके सच बातों को बोला कीजिए इफ यू वांट टू बी ए गुड लीडर। और अगर इफ यू वांट टू डेवलप ए गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, अच्छे नेता की अगर आप क्वालिटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने अंदर, तो यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। सच बोलना चाहिए। लेकिन मैंने बार बार ये कहा है, सच का मतलब ये है कि सपोज यू हैव सीन सो मेनी पॉलिटिकल लीडर्स जो आते हैं हमारे आस पड़ोस में और इलेक्शन के टाइम में आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई विल डू दिस, लेकिन आफ्टर 5 years फिर वो रिटर्न होके आते हैं, फिर कहते हैं उसी काम के बारे में, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है कि वट एवर यू आर गोइंग टू डू, उसको लोगों के सामने आप रखिए, और जो प्रॉमिस कीजिए उसको पूरा भी करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करना चाहिए। जो आपने कहा उसको, जो कमिटमेंट किया उसको कंप्लीट भी करना चाहिए। ओके, एंड दैट इज द फोर्थ स्पेशल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिमॉन्स्ट्रेट कंसिस्टेंसी। देखिए, दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम में कंसिस्टेंसी को रखते हैं। मीन्स कि एक दिन जो है बहुत ज़्यादा काम कर लिया और अगले दिन बिल्कुल काम नहीं किया, तो कंसिस्टेंसी नहीं कहलाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा ही करें, लगातार करें, रेगुलर करें, एंड तक करें, तब जाके ये इसको कंसिस्टेंसी कहलाती है। आपने देखा होगा कि हमारे बीच के कुछ एमएलएज या एमपीज शुरू में आते हैं, कुछ काम किया, उसके बाद 4 साल जाके सो जाते हैं, फिर नींद खुलती है कि अब मुझे लोगों के सामने जाना चाहिए, तो उसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर आपको नेता बनना है, इफ यू वांट टू बी ए गुड लीडर, देन पीपल मस्ट हैव फेथ इन यू। आपके अंदर लोगों को विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ही इज ए गुड लीडर, वट एवर ही प्रोमिसेस ही फुलफिल। जो वादा करता है उसको पूरा करता है। इसीलिए याद रखिएगा कि हमेशा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। काम अगर आप कर रहे हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे काम होनी चाहिए। ये नहीं कि आज बहुत कर लिया और कल कुछ भी नहीं किया। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुलफिल योर प्रोमिसेस। मैं बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये एक अलग से भी पॉइंट है। काम आप कर रहे हैं, लोगों से जो वादा किया उसको आप पूरा कीजिए। अगर आपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया या नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कोई आपको याद भी नहीं करेगा, दुनिया में याद करने वाला भी नहीं होता। जैसे मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस बनाऊंगा। कुछ ही लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मास लेवल पे लोग देखते हैं, कुछ ही लोग, थोड़े से लोग देखते हैं, लेकिन देखते तो हैं, कंसिस्टेंसी के साथ देखते हैं। और इसीलिए मैंने भी प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा जब तक जिंदगी है। जिंदगी के बाद तो मैं वीडियो बनाने आऊंगा नहीं। ओके, तो वट एवर यू हैव told, whatever you have promised, you have to fulfill your promise. And the last and main important point is that maintain confidence. Confidence के बारे में इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है। कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं आपको काम करना होता है। और अगर आप प्रोमिसेस को पूरा करते हैं, अगर आप काम को करते हैं, अगर आप में कंसिस्टेंसी है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा।
और जब भी आप लोगों के सामने जाइए, जब भी लोगों के सामने जाइए, मैंने ये आपको बताया नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है एक अच्छे स्पीकर के लिए, एक अच्छे लीडर के लिए। लीडर मस्ट एक्ट, लीडर मस्ट डू समथिंग, एक्ट करके दिखाए, लोगों के सामने करके दिखाए, उसका फेस भी बात करे, उसका बॉडी लैंग्वेज यानी जेस्चर, पॉस्चर, ये सारी चीजें बात करे, उसका फेशियल एक्सप्रेशन वैसा हो, तो पता ये चला कि इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कब आएगा? व्हेन यू हैव गॉट एजुकेशन। एजुकेशन होगा, कौन सा एजुकेशन? विच हेल्प यू टू लीड, तो लोगों तक आपको लीड करने वाला सिखाए। इन सब बातों को अपने साथ रखिए, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। यही क्वालिटीज है। प्लीज बने रहिए वीडियो के साथ। कुछ और बातों को मैंने ऐड करने की कोशिश किया है। वो क्या कि एक अच्छा लीडर जो होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ए गुड लीडर इज लाइवली, इंटरेस्टेड, वाइटल एंड इंथुजियास्टिक। एक अच्छा लीडर जो होता है वो लाइवली होता है, लिवली, जिंदा होता है, मतलब कि व्हाटएवर वो बात करे तो उसके अंदर मूवमेंट हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को आप देखें, लोग अट्रैक्ट होते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी कितने अच्छे अंदाज से बातों को वो डिलीवर करते हैं। उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, उनका जेस्चर देखिए, उनका आई कांटेक्ट देखिए, लोगों की तरफ बात करते हैं और जहां जाते हैं वो उसी अंदाज की बात को करते हैं। ये आप लोगों ने मार्क किया होगा, जिस जगह पे जाते हैं तो उसी अंदाज की बात को करते हैं। जैसे बनारस में वो गए तो उन्होंने क्या कहा? मैं खुद नहीं आया, मुझे गंगा मैया ने बुलाया। ये लिवली का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इंटरेस्टेड, आप अपने ऑडियंस में इंटरेस्टेड होइए। क्यों? वाई दे आर गैदर्ड, क्यों वो यहाँ पे? क्योंकि वो आपको सुनना चाहते हैं ना, आपके भाषण को सुनना चाहते हैं, आपके स्पीच को सुनना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं यू आर ए गुड लीडर, एक लीडर हैं आप, तो ये बात भी ध्यान रखना, वाइटल, एकदम इंपॉर्टेंट बन के आइए। जैसे जैसे अभी इस टाइम में भारत में अगर कोई लीडर है तो बस एक ही है, मोदी जी, और तो कोई है नहीं। क्योंकि वो ऐसा एक वाइटल रोल उन्होंने ले लिया है कि अब किसी की हिम्मत ही नहीं उनके सामने आने की। और मैंने आपको बताया कि इंथुजियास्टिक, जोश से भरा हुआ, नहीं, आई हैव टू कन्विंस माय ऑडियंस, ये लोग सुनने आए हैं ना, मुझे इनको कन्विंस करना है। तो ये एक गुड लीडर की एक अच्छी पहचान है कि गुड लीडर इज लाइवली, इंटरेस्टेड, वाइटल एंड इंथुजियास्टिक। एक और पॉइंट है कि ए गुड लीडर इज अर्नेस्ट, कमाने वाला होना चाहिए। क्या? पैसा? नहीं, नेम एंड फेम। लोग उसकी पॉपुलैरिटी को याद करें, लोग उसको याद करें कि वाह, क्या एक लीडर है, जबरदस्त बोलता है और जो बात कहता है उसको वो पूरा करता है। और साथ में वो क्या हो, ही स्माइल्स, ये नहीं कि एकदम आंख के सामने बिल्कुल डरा के नहीं बात करना है, बल्कि ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता भी है और उसकी आवाज भी बात करे, और कभी वो नेगेटिव बात नहीं करे कि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। नहीं, वोट नहीं भी दिया मुझे मालूम है, लेकिन तभी पर भाई और बहनों, आपने ही तो वोट दिया तो मैं यहाँ पे आया। ये एक प्लस पॉइंट है। ये अर्नेस्ट होना चाहिए, कमाने वाला, नेगेटिव बातों को नहीं करना कभी भी। और देखिए, ए गुड लीडर हैज ए सेंस ऑफ लीडरशिप। क्या होना चाहिए? लीडरशिप। लीडरशिप किसे कहते हैं? ही स्टैंड्स अप, सीधा खड़ा हो, बात करे, टॉक आई टू आई, लोगों से आंखों से बात करे, कभी इस साइड देखे, कभी उस साइड देखे। और ही स्पीक्स रिस्पॉन्सिबिली, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करें कि मैं यहाँ पे कन्विंस करने आया हूँ और मैं कन्विंस करके जाऊंगा। इन सारी बातों को अगर अपने आप दिमाग में रखेंगे और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप स्कूल के या कॉलेज के ऑडिटोरियम में हैं एंड यू आर गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच एज ए लीडर, तो वहां पे ये नहीं सोचना है कि दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई वर्ड्स। नहीं, सब ध्यान देगा, बात करते रहिए आप। अगर आपकी बात में जान होगा और अगर आप एक अच्छे लीडर होंगे तो जरूर आप लोगों को कन्विंस करेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे। और यहीं तक आज का सफर है, थोड़ा लंबा सफर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग हसन इंग्लिश क्लासेस। हमेशा जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।